हेलो मित्रों। सुप्रभात सभी को। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आ, अपने जीवन के संघर्ष में व्यस्त भी होंगे। पहले तो सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया। यहाँ पे मेरे आ जाने का बेसिकली उद्देश्य ये है कि आ, अभी कमिंग रविवार को मेरा पौधों को प्लांटेशन का प्लान है। उसके पहले खेत की मेरे जैसा मैंने आपको बोला था, जुताई है और रोटावेटर से अल्टा पल्टी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब उसमें बेड बन के करीब 1.5 फीट ऊंची बेड बनेगी और 1 फीट चौड़ी। उस पे मुझे पेड़ों को लगवाना है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बोला था कि इंटरक्रॉपिंग भी मुझे करवाना है गार्लिक मीन्स लहसुन के साथ। तो एक ही खेत में मैं पपीते और लहसुन दोनों को ही दोनों की का पौधारोपण करवाऊँगा और फिर देखता हूँ मतलब उसका क्या परिणाम आता है और कितना हद तक मैं अपनी सोच को क्रियान्वित कर पाता हूँ। तो मेरा बस कहने का आज ये उद्देश्य ये है आज के वीडियो में कि जैसा मैंने आपको अपने फॉर्म से ही पिछले बार कनेक्ट हुआ था सभी से, अभी मैं अपने घर पर हूँ, होम टाउन में हूँ और संडे को मेरा जैसा मैंने बोला जाने का प्लान है। तो अभी मैं घर से आपको ये बताना चाह रहा था कि कृषि कृषि के बारे में अगर आप सोचेंगे तो बहुत, जैसा मैंने बोला कि इसमें बहुत स्कोप है और बहुत संभावनाएं हैं विभिन्न तरह की। जैसे मतलब आप अगर जस्ट एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोचिए कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आप बंद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों का यूज़ करना आप बंद कर सकते हैं, लेकिन फूड जीवन के लिए एकदम नेसेसिटी है। फूड तो सभी को चाहिए, चाहे वो बहुत महंगे फ्लैट में रह रहा हो या बहुत सस्ते घरों में रह रहा हो या जिसके पास घर भी ना हो। तो हर श्रेणी के व्यक्ति को फूड तो चाहिए। तो उस फूड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी न किसी को उसको उगाने की जिम्मेदारी भी लेना होगा। तो अगर आपके पास लैंड है तो ठीक है, तब तो मतलब आप सीधा इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लैंड नहीं भी है तो भी आपके एरिया में जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ पे लीज़ पे या किराए पे खेती योग्य ज़मीनें उपलब्ध होती हैं। तो जो किसान मतलब करने में समर्थ नहीं है उनकी भी हेल्प हो सकती है और आप उन ज़मीनों को ले भी सकते हैं। मतलब सम टाइम पीरियड के लिए आप उनको लेके उनसे मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें कुछ परसेंटेज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप उनकी भी जीवन स्तर का सुधार कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन को एक नया आयाम भी दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मूल उद्देश्य ये है कि अब आप मानिए, जैसे आप जस्ट एक और एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि ज़्यादातर यही हो रहा है कि हमारे गांव में और हमारे छोटे शहरों में या टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ अब थोड़े डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी लोग मोस्टली आप देखिए तो हिंदुस्तान के अंदर 5-6 सेंटर हैं जहाँ पर ही लोग जाके नौकरी के लिए जाते हैं, जिनमें आप मान लीजिए उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता कह सकते हैं, पूना है, बेंगलोर है, चेन्नई है। तो ये सारे ही मेनली सिटीज़ हैं जहाँ पे हर फैमिली के लोग या कोई भी पास आउट होने के बाद वहीं पे अर्निंग के लिए जाता है, या फिर पास आउट नहीं भी है तो अगर किसी तरह का हमारे गांव में भी जो मज़दूर हैं जो किसी भी अच्छे वर्ग से भी बिलोंग करते हैं, वो भी अगर अपने जीवन स्तर के सुधार के लिए वहाँ पे जाते हैं और काफ़ी संघर्ष करते हैं। और आप अगर पाएंगे तो अगर 100 लोग जाते हैं तो 100 में से 70-80 लोग ऐसे जाते हैं जिनकी पर मंथ सैलरी 12-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती, और वो उन 12-15 हज़ार में विभिन्न तरह का संघर्ष करते हैं वहाँ पर अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। वो काफ़ी क्या कह सकते हैं, मतलब वो ऐसी जगहों पे भी रहते हैं जहाँ पे
मतलब आप जाएंगे तो देखेंगे तो आप पाएंगे तो कि मतलब मनुष्य का रहना थोड़ा संभव भी नहीं है, और वो घर पे अपने साल में एक बार ही आ पाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर गांव में इस तरह की चीज़ें थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाएं तो इससे वहाँ का विकास होगा, और बाकी जो लोग हैं उनको भी एक संभावनाएं मिलेंगी। अगर वो 15,000 वहाँ कमाते हैं और अगर 10,000 या 12,000 भी अपने गांव में कमा सकें तो इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, वो अपने परिवार के निकट रह सकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नहीं जाना चाहिए, जिनकी ज़रूरतें हैं और जिनकी इच्छाएं हैं कि जिनको जाना ही है उनको उनको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन जिन जो मजबूरी में जाते हैं और मजबूरी में आ नहीं पाते और सोचते रहते हैं कि काश हम आ पाएँ, काश हम वापसी कर पाएँ, उनके लिए एटलीस्ट कम से कम संभावनाएं बनेंगी। दूसरा, आप अगर एक एग्जांपल देखिए कि मतलब जैसे अगर कोई भी मेट्रो सिटीज़ हो, उनमें अगर 10 फ्लोर का बिल्डिंग होता है तो उन बिल्डिंग्स में अगर हर फ्लोर पे 8-8, 9-9, 10-10 फ्लैट भी होते हैं तो वो पहले वो खेती योग्य ज़मीन होती है, उसको एक्वायर करके वहाँ पे बिल्डिंग बनती है। हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, 135 करोड़ है, तो खाने की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखिए कि आपके अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं उसके आसपास आप नज़र दौड़ा के देखिए, जहाँ पे खेती योग्य ज़मीनें थी वहाँ पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनको एक्वायर करके वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो खेती की ज़मीन तो लिमिटेड हो रही है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपके पास रिसोर्स कम होते जा रहे हैं अगर आप उस लहजे से देखिए तो आप अगर अभी इस चीज़ को देख के चलिए तो अगले 5-10 सालों में चीज़ें इसी वे में अगर जाती हैं तो वो मतलब मनुष्य के लिए कहा गया है कहावत की जो आगे बोएगा वही खाएगा। तो ये इस तरह की कहावत भी सही होती प्रतीत हो रही है। तो अगर आप, और दूसरा, अभी रासायनिक चीज़ें इतनी ज़्यादा हर चीज़ों में मिल चुकी हैं, चाहे वो आप डेली की जो सब्जियां खरीदते हैं उनमें हो, चाहे दाल में हो, चाहे राइस में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, खाने की किसी भी चीज़ों में हो, तो अगर आप ऑर्गेनिक तरह से चीज़ों को करिए तो उससे एक तो आपकी बचत भी होती है, और दूसरा आप जो जो प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है। आप देखिए ना, अभी कैंसर जैसी बीमारियां हों या विभिन्न तरह की बीमारियां हों, इस तरह इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही हैं? क्योंकि आज प्रदूषण बढ़ चुका है। चाहे वो खाने की कोई भी चीज़ हो, आप किसी पे गारंटी नहीं दे सकते कि वो चीज़ कितना परसेंट प्योर है, कितने परसेंट शुद्ध है, कितने परसेंट आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। चाहे हम अच्छे से अच्छी ब्रांडेड चीज़ भी लीजिए तो भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ब्रांडेड वाली जो पैक्ड चीज़ें हैं उनमें भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, वो अपनी स्ट्रेटजी को उस तरह फॉलो करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और वो आपको उसके लिए अंधेरे में भी रख देते हैं कभी कभी। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या क्या है, बुरा है। और दूसरा, आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके शरीर में जो है शुगर की मात्रा जो है वो कम से कम होनी चाहिए। आप जितना भी शुगर लेते हैं उसमें आप जितना काट सकें, कम से कम कर सकें, उसको उसको इनटेक कम करने की कोशिश करिए। शुगर के सप्लीमेंट को यूज़ करिए, आप गुड़ को यूज़ कर सकते हैं जिसे जैगरी बोलते हैं, या फिर आप गुड़ के अलावा आप और भी शुगर के जो सप्लीमेंट आते हैं, मीठी तुलसी एक होती है जो शुगर के सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होती है। तो शुगर आप कम से कम लीजिए, तो उससे क्या है, शुगर ही काफ़ी बीमारियों की जड़ है, तो आप उससे स्वस्थ रह सकते हैं। और योगा, एक्सरसाइज, इन सबको अपने जीवन दिनचर्या में सम्मिलित कीजिए। आज मेरा बस ज्वाइन करने का एक उद्देश्य बस यही था कि थोड़ा सा आपको अवेयर करना। और अभी मैं संडे को फिर आपसे कनेक्ट होता हूँ, उसमें मैं आपको अपने खेत को दिखाऊंगा जिसमें मेड़ बन रही होगी। उसमें ऑलरेडी जुताई और सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो मेड़ बन रही होंगी, उन पे प्लांट्स कैसे लग रहे होंगे, उनमें आप कितना लाभ कमा सकते हैं अगर आप इसको जाए तो ठीक है। आप सभी का दिन शुभ हो, और पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहें। धन्यवाद।